सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय उप मुख्यमंत्री राष्ट्र भूमि सुधार विभाग। अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अंदर भूत की समस्या को वर्तमान में सुधारने के लिए और भविष्य को बचाने के लिए हमारे जो माननीय सदस्य इसमें भागीदारी किए हैं, हम उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। महोदय, आज विधायिका अनिता जी, माननीय विधायक मनोज शर्मा जी, अभिषेक आनंद जी, मनोहर प्रसाद जी, संगीता देवी, अख्तर इमाम जी, संदीप सौरभ, अजय कुमार जी, आलोक कुमार जी, बैजनाथ प्रसाद जी, अजय कुमार, राजेश कुमार मंडल जी, विशाल प्रशांत जी, रोहिल रंजन जी, वान देवंती यादव जी और बबलू कुमार जी, सभी ने अपने अपने, हाँ गुप्ता जी भी, जो सभी लोगों ने अपने विचार को रखे। महोदय, सवाल ये नहीं है महोदय कि किसने पक्ष में बोला, किसने विरोध किया। सवाल ये है महोदय कि भूमि सुधार में किसने सहयोग किया। महोदय, ये बड़ी जिम्मेवारी है। हमारा दृढ़ निश्चय, ये सदन में जनता के विश्वास जीतकर आए लोग हैं महोदय, और जिसमें जनता ने विश्वास व्यक्त किया, उनकी विशेषता रही, वही सदन में आए हैं महोदय। बड़ी जिम्मेवारी के साथ हम कहना चाहेंगे कि हम सब मिलकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुशासन के लिए दिल्ली की दरबार से बिहार के अंदर जनता की सेवा को करने के लिए आए। महोदय, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुशासन स्थापित करने का जो संकल्प कराया, उस ओर कदम बढ़ रहे हैं। महोदय, जनता के बीच हम भी वचन देकर आए हैं, हम सब कि जनता की सेवक के रूप में हम शांति और सामाजिक सौहार्द बढ़ाएंगे, न्याय दिलाने का संकल्प लेते हैं। महोदय, आज हमारी विभाग का स्पष्ट भू संपदा, सुशासन, समृद्धि से शांति सर्वदा प्रदान करने का संकल्प सारा विभाग ने लिया है। महोदय, आज एक सुखद संजोग भी है कि आज विजया एकादशी है। महोदय, ये विजया एकादशी बहुत लोग एकादशी करते हैं। महोदय, भगवान राम जब आसुरी प्रवृत्ति के नायक पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, तो उन्होंने भगवान देवों के देव महादेव से कहा, उनका ध्यान करके मैं क्या करूं। कहा कि विजया एकादशी के दिन आप इसको ग्रहण करें, इस व्रत को, सफलता जरूर मिलेगी। ये लोकतंत्र के राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है महोदय, और हम सब पुजारी के रूप में बैठे हैं। अगर जो मन में संकल्प ले लेंगे तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा यह भूमि सुधार सफल होगा, और बिहार आने वाले पीढ़ी को उपहार में हम सब मिलकर के एक सामाजिक सौहार्द से भरा हुआ शांतिपूर्ण बिहार प्रदान करेंगे। महोदय, इस दुर्लभ अवसर पर मैं सरकार की ओर से, इस सदन की ओर से, अपनी ओर से राज्य के सभी नागरिकों के लिए सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और सौभाग्य की कामना भी करता हूं। साथ ही यह शुभेच्छा व्यक्त करता हूं कि हम सभी अन्याय, अपराध और आसुरी प्रवृत्ति, जिस आसुरी प्रवृत्ति का रूप आज भू माफिया है, बालू माफिया है, दारू माफिया है, इन माफियाओं के वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर हम अपराध मुक्त, नशा मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सके। महोदय, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास को अपने नीति और नेतृत्व की धुरी मानते हैं। वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय के साथ विकास को सुशासन का आधार मानते हैं। इन दोनों के संकल्प से प्रेरणा लेकर हम मानते हैं महोदय
कि शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नर का सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। महोदय, यह बिहार की धरती है कि बिहार के आजादी के बाद जमींदारी उन्मूलन कानून के लिए इसी सदन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो शुरुआत किए श्री बाबू, आज बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री उसको पूर्ण करने के संकल्प को साकार कर रहे हैं। महोदय, आज राजस्व भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी मिली तो मन में कहीं ना कहीं एक द्वंद्व भी था महोदय कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विश्वास और जन अपेक्षाओं पर खरा कैसे उतरा जाए। इसी द्वंद्व की स्थिति में हमने उनके एक सूत्र जो मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जब नीयत साफ हो तो नीति सफल होती है। महोदय, साफ नीयत से इस सदन के अंदर हमने शुरुआत की है और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मक्खन पर लकीर तो सब खींचते हैं, मक्खन पर लकीर तो सब खींचते हैं, खींचनी है तो पत्थर पर लकीर खींचो। और आज हम सबको पत्थर पर लकीर खींचने का एक चुनौती मिला है। कठिन है तो क्या हुआ, शुरुआत तो करो, यही भाव तुम्हें कठिन कार्य करने का विश्वास जगाएगा। महोदय, इसी सूत्र को अपनाकर ध्येय वाक्य बनाकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 24 नवंबर को राजस्व भूमि सुधार विभाग का दायित्व संभाला। महोदय, मेरे विभाग का सीधा सरोकार आम लोगों से है। महोदय, आज ग्रामीण क्षेत्र में महोदय लगभग 85% लोग निवास करते हैं महोदय, 15% से 16% शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं महोदय। और इसमें इस विभाग के कानून की जटिलता भी है, प्रक्रियाओं के अनुपालन की अपेक्षा भी है और जमीन के प्रति हमारे समाज के भावनात्मक जुड़ाव का दबाव भी है महोदय। हम गांव से आते हैं महोदय, आरी गांव के अंदर होता है महोदय। आरी अगर जो थोड़ा सा पतला होता है महोदय, लहू बह जाता है, जान दे देता है लोग, इतने जमीन से ममत लोग रखते हैं महोदय। हमने इसी प्रयास में विभाग ने अपने वरीय पदाधिकारियों के साथ शुरुआती बैठक में ही स्पष्ट कर दिया कि सरल, सुलभ, पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध राजस्व प्रशासन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होगी। हमारी भूमि प्रबंधन की व्यवस्था ऐसी बने जो विश्वसनीय भी हो और विवाद रहित भी हो। बिचौलियों और भूमाफियाओं के प्रति जो हमारा नेतृत्व का जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था है उसको हम लागू कर सकें। राजस्व प्रशासन आज के दौर के अनुरूप डिजिटल और फिजिकल तकनीक से संपुष्ट है महोदय। इन तमाम विषयों को अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन में हमने जमीनी स्तर से समझने के लिए आम लोगों के बीच जाकर प्रत्यक्ष संवाद करने का निर्णय लिया महोदय। 12 दिसंबर से भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के रूप में प्रखंड वार पहले चरण में आयोजित हमने बैठक शुरू की महोदय। आने वालों दिनों में से जिलावार भी हम करेंगे महोदय। इसमें हमने राजस्व प्रशासन से जुड़ी 3 मौलिक समस्याओं को विशेष तौर पर लक्षित किया महोदय। पहला, परिमार्जन, जो हमारे कई सदस्यों ने इस विषय को रखा। सच है महोदय कि जिन लोगों को जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने सुधार के लिए दिया था, वो एजेंसी की लापरवाही या उसकी मानसिकता में गड़बड़ी के कारण कहीं न कहीं डाटा, आंकड़ा, नाम में कई गड़बड़ियां, कई खामियां आया महोदय। 46 लाख महाअभियान में आवेदन आया महोदय और 46 लाख में 40 लाख परिमार्जन का महोदय है शिकायत। किसी की नाम में गड़बड़ी, किसी के पिता के नाम में गड़बड़ी, किसी का खाता खसरा नंबर में, किसी का एराजी में। हमने कहा कि इसको हर हाल में सुधारना होगा। नाम सुधरता है तो पिता के नाम के लिए आना पड़े, फिर खाता खसरा एराजी के लिए, ये नहीं चलेगा महोदय। हर हाल में सुधार के लिए समय सीमा भी हमने तय किया है महोदय।
कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए सोशल मीडिया पर महोदय लाइव कराते हैं। लाइव कराने का भी उद्देश्य है महोदय कि हम अगर जो कमिश्नरी स्तर पर, जिला स्तर पर करते हैं तो अंचल के पदाधिकारी कर्मचारी भी उसको देखेगा, नीचे के लोग भी देखे कि अगर जो एक ही तरह के, एक ही प्रकृति के, नेचर के शिकायत है और हमारा प्रधान सचिव, हमारा सचिव, हमारा कमिश्नर, हमारे डीएम अगर जो कोई निर्णय आदेश देते हैं तो वो उसको ग्रहण करे, उस आदेश के अनुसार वो समाधान और निर्णय करे महोदय। कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया को महोदय पारदर्शी रखने के लिए हम इसे सोशल मीडिया पर लाइव कराने में आग्रह जरूर करते हैं और अभी तक हर लोग जो बिहारी है महोदय, जो इस समस्या का समाधान चाहता है, सबने सहयोग किया है महोदय। कहीं उन्हीं को परेशानी है जो कहीं न कहीं कुछ गलत पदाधिकारियों के सपोर्ट में खड़ा होते हैं महोदय, और हमसे पहले लोग शोर मचाते हैं कि इनको बाहर करो। ये वातावरण गया के अंदर, अभी माननीय सदस्य बता रहे थे, गया के अंदर भी आया था। समस्याओं की श्रेणी और जटिलता के अनुरूप चयनित समस्याओं को विभाग के मंत्री, वरीय पदाधिकारियों, परमंडल स्तर पर जो संबंध हमारे अधिकारी की उपस्थिति में हल करने का प्रयास किया जाता है। एक जैसी समस्याओं को पहचान कर एक निश्चित गाइडलाइन दिया जाता है महोदय। मुझे सदन को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस प्रयास के कारण आज दाखिल खारिज का निष्पादन 84% हो गया, इतनी तेज गति से। साथ ही लंबित मामलों का अनुपात 25% से घटकर 16% रह गया है महोदय। परिमार्जन प्लस पोर्टल के अंतर्गत भी समयबद्धता को सुनिश्चित किया गया। सामान्य त्रुटि के मामलों में 15 दिन, जटिल मामलों में अधिकतम 75 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है महोदय। इससे आज परिमार्जन प्लस का निष्पादन 10% से बढ़कर 75 हो गया है। विवाद रहित दाखिल खारिज के लिए 14 दिनों का समय सीमा हमने तय किया है महोदय। अवैध हस्तांतरण पर पूर्ण रोक और अवैध जमाबंदी के रद्दीकरण की कार्रवाई को भी गति दी जा रही है महोदय। हमने तो कहा कि भूमि मापी के लिए समय सीमा निर्धारित, ई मापी की व्यवस्था बनाई गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, जिसके तहत निर्विवाद भूमि मापी के लिए 7 दिन, विवादित भूमि मापी के लिए 11 दिन और मापी की रिपोर्ट अपलोड करने के लिए 14 दिनों की समय सीमा को निर्धारित किया गया है महोदय। बिना अनुमति के नहीं बोल। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मुझे सदन में यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है महोदय। बीच में नहीं खड़े होइए, बिना पूछे हुए, बिना अभियान को व्यापक लाभ मिला है महोदय। मात्र 35 दिनों की छोटी अवधि में महोदय, जो माननीय सदस्य चिंता व्यक्त कर रहे हैं तो सुन लें, ये आंकड़ा ही नहीं है महोदय, ये सच्चाई है और आपका अधिकार है जानने का कि मात्र 35 दिनों की छोटी सी कालावधि में 40 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री संभव हो सकी है महोदय। 40 लाख, ये नई सरकार की नई पहल पर, और बीते दिसंबर से, थोड़ा सुन लीजिए, आग्रह है, मत कीजिए, ये आपका भी, आपके लिए भी जरूरी है, आपको बोलने का मौका मिला। बीते दिसंबर से जनवरी के अंत तक परिमार्जन और दाखिल खारिज के करीब 40 लाख लंबित आवेदनों में 11.5 लाख, 11.5 लाख मामलों का निष्पादन संभव हो सका है महोदय। ये पूरी तरह से डाटा आंकड़ा के साथ उपलब्ध है महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन को महोदय अवगत कराना चाहूंगा कि यह महज आंकड़े की पंक्ति नहीं, यह महज आंकड़े की पंक्ति नहीं, आशाओं का विस्तार है। जन कल्याण संवाद से बढ़ रहा हमारा बिहार है, बढ़ रहा हमारा बिहार है। अभी भूमि विवाद का एक बड़ा कारण महोदय, अभी भूमि विवाद का एक बड़ा कारण जाली दस्तावेज है महोदय। अब जाली दस्तावेज पर पूरी तरह सख्ती बरतने की व्यवस्था की गई है।
सुनिए, फर्जी कागजात लगाकर परेशान करने शोर वाले नहीं कीजिए। लोगों पर अनिवार्य प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया है। अनुमति के कृपया न इसका बोलें। सकारात्मक परिणाम भी मिलने लगा बैठ है। जाइए, बैठ जाइए। जनता देख रही है। ये महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये लाइव हो रहा है। भूमि सुधार में व्यवधान करने वाले को जनता देख रही है। कैसे ये लोग आप सबको मौका समाधान मिला नहीं था चाहते बोलने हैं। का, आपने बातों को रखा है। अब सरकार का जवाब सुनिए। अगर जो भूमि सुधार का आप सबों को बोलने का मौका मिला था, अब सरकार को जब सुनना चाहिए। महोदय, ये भूमि सुधार को पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका कल्चर है। इनका कल्चर में कब्जा है। भूमि का कब्जा कर करके अब भूमिहीन बनाने का इनका मनसा है। आज इसी के कारण घबराहट में ये सदन से बहिष्कार कर रहे हैं महोदय। आज शहरी क्षेत्र में वंशावली निर्गत करने की व्यवस्था तय करके ये जिम्मेवारी अंचलाधिकारियों को सौंप दी गई महोदय। महोदय, राजस्व महाअभियान हमारे लिए सबसे अहम प्राथमिकता है। हमारे यहाँ जो लैंड रिकॉर्ड है उनमें से अधिकांश और प्रमाणिक रिकॉर्ड कैडस्ट्रल सर्वे के जमाने से जो सन 1890 से 1920 में कराया गया था महोदय। 1958 में जो रिविजनल सर्वे शुरू किया गया था उसे 1975 में रोक दिया गया महोदय। कांग्रेस की सरकार थी महोदय, और राजद की सरकार में इसमें तो गलती से कोई कदम नहीं उठाया गया महोदय, जिससे करीब 10 जिलों का ही लैंड सर्वे हो पाया था। आगे कुछ जिलों में से शुरू करने का प्रयास भी हुआ पर वह सफल नहीं हो पाया महोदय। इसलिए आज एक सटीक, सहज और समयबद्ध लैंड सर्वे कराना हमारे लिए लाजमी हो गया है। इसी ध्यान में रखते हुए हम साफ नीयत, पारदर्शी नीति, स्पष्ट दिशा निर्देश के साथ राजस्व महाअभियान को गति देने में जुटे हैं महोदय। हमने लगभग 46 लाख लंबित आवेदनों को चिन्हित किया, जिसके निष्पादन के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा निर्धारित की है। लेकिन बीच में हमारे अधिकारी के द्वारा हड़ताल, अब कर्मचारी के द्वारा हड़ताल, कहीं न कहीं सुनियोजित ढंग से ये हमारी गति को रोकना चाहते। लेकिन जिन लोगों को हमने कहा है कि जो हमारे सरकार के, हमारे मुख्यमंत्री के अभियान में मदद करेंगे, हम उसकी सही मांगों के साथ सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी महोदय। महोदय, आपको यह जानकर खुशी होगा कि इस महाअभियान के अंतर्गत अब तक 34 लाख से अधिक दस्तावेजों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। कई जिलों में तो प्रगति की दर 90% से भी अधिक है महोदय। इस मामले में हम यह कह सकते हैं कि हम बड़ी तेजी से लंबित बैकलॉग से लक्षित, टारगेट ओरिएंटेड बनने की राह पर हैं। राजस्व न्याय व्यवस्था में भी गुणात्मक सुधार का प्रयास हम ठोस रणनीति के साथ कर रहे हैं। साथ ही आवेदन से लेकर आदेश तक पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था भी बनाई जा रही है। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जैसी अत्याधुनिक तकनीक से भी इसे जोड़ा जा रहा है। सभी अंचलों में महोदय डाटा सहित अभिलेखों के सही संधारण हेतु आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण किया गया है महोदय। चले गए, जानकारी रखनी चाहिए कि अंचल से लेकर प्रमंडल स्तर तक नियमित सुनवाई शुरू हुई है। और अंचल में महोदय, अभी थाना में हमारे अंचलाधिकारी बैठते थे, एक अंचल के अंदर कई थाना होता था, व्यवहारिक कठिनाई होती थी। अब अंचल के अंदर सभी थाना के लोग बैठेंगे जहां CCTV कैमरा लगेगा महोदय, ताकि पदस्थापित कर्मियों पर निगरानी रखी जा सके और समस्या के समाधान का मॉनिटरिंग भी हो सके। आज महोदय, पुलिस की भूमिका कानून व्यवस्था तक सीमित कर दिया गया महोदय। आज हमारे DGP माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्पष्ट शब्दों में दखल कब्जा दिलाने और भवन बनाने का पुलिस को जिम्मेवारी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने या राजस्व अधिकारी के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जब डिमांड हो तब जाकर के हस्तक्षेप करेंगे, ये व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई महोदय। आज
इससे डीसीएलआर एडीएम स्तर पर मामलों के निष्पादन में करीब 4 से 5% की गति में सुधार हुआ है महोदय। हमारा स्पष्ट मानना है महोदय, न्याय शांति का प्रथम न्यास है, न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जब तक न्याय न आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। इसलिए जमीन भूमि विवाद जब तक समाधान नहीं होगा महोदय, शांति समाज के अंदर और अपराध में गिरावट नहीं होगा, माननीय न्यायालय का बोझ कम नहीं होगा महोदय। इसी तरह सामाजिक न्याय से जुड़े अभियान बसेरा 2 एवं ऑपरेशन भूमि दखल दहानी में भी काफी गतिशीलता आई है महोदय। अब तक हमने 70,279 सुयोग परिवारों को अभियान बसेरा के तहत भूमि आवंटित कर पाने में सफल हुए हैं। इसके समानांतर महोदय, शहीद सैनिकों के परिवार को गृह जिला में कृषि के लिए 1 एकड़ या घर के लिए 5 डिसमिल जमीन देने की व्यवस्था भी की गई है। और महोदय, सुरक्षा और स्वास्थ्य में लगे लोगों का महोदय, हमने उसके आवेदन को प्राथमिकता से सुनने का निर्देश भी दिए हैं। राज्य में उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिए सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने का निर्देश दिया गया। इस हेतु सरकारी भूमि की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। महोदय, सुयोग, दक्ष और पर्याप्त मानव बल राज्य के हर नागरिक तक ईज ऑफ लिविंग, सबका सम्मान, जीवन आसान की सुविधा, जो 7 निश्चय 3 के तहत मुख्यमंत्री जी का अभियान है, उसको हम लोग पूरा करने में लगे हैं महोदय। इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने 22,342 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 16,584 पदों के लिए 1 वर्ष के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में संबंधित आयोग को अधियाचना भी भेजे जा चुका है। बिहार राज्य कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 का गठन किया गया, जिससे राजस्व कर्मचारी समग्र राज्य स्तरीय संवर्ग हो गया महोदय। और बिहार राजस्व कर्मचारी के 3303 नए पदों का सृजन किया गया है, जिससे राजस्व कर्मचारी का पूर्व से स्वीकृत पद 8,472 से बढ़कर अब कुल पदों की संख्या 11,775 हो गई है। वर्तमान में कार्यरत बल 3,767। बिहार कर्मचारी आयोग के वर्ष 2023 में 3,559 पदों पर बहाली हेतु अधियाचना भेजी गई है महोदय, तथा शेष रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस का नियमित नियुक्ति हेतु 2025 में कुल 4,492 पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को प्रेषित की गया महोदय। बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2025 का गठन किया गया, जिससे अमीन संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग हो गया। साथ ही अमीन के प्रोन्नति हेतु मूल कोटि सहित 3 स्तरीय अमीन, अमीन ग्रेड 1 प्रधान अमीन पद सोपान सृजित किया गया। बिहार में अमीन की कुल स्वीकृति पद 2502 है। वर्तमान में कार्यरत बल 1199 अतिरिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कर नियमित नियुक्ति हेतु वर्ष 2025 में कुल 765 पदों की अधियाचना समान प्रशासन विभाग बिहार पटना को प्रेषित किया गया महोदय। अब तो माननीय सदस्य विपक्ष के लोग चले गए, अभी उठा रहे थे खनन विभाग का मामला, आज खनन का भी है, हमारे ही जिम्मे सेवा का अवसर दिए हैं आज महोदय। अच्छा, महानंदा नदी में जानकारी हो, महानंदा नदी में अवैध खनन की बात आपने कहा था। आज महोदय मैं बता दूं कि हमारे प्रधान सचिव माननीय दिवेश सेहरा जी बैठे हैं, इन्होंने अभी जो रिपोर्ट मंगवाई फोन करके लिया है, वो आपको मैं जानकारी दे दूं कि महानंदा नदी में अवैध खनन का अभी तत्काल में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जो आप देख रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है, तो किशनगंज बहादुरगंज के 4 लेन सड़क निर्माण कार्य में NHI के द्वारा जो कोया धामत महिमापुर के 10 एकड़ से 59,268 घन मीटर साधारण मिट्टी का उसका पैसा 96 लाख राजस्व जमा किया गया। ओवरलोड होगा। CCTV कैमरा में आपको मैं जानकारी दे दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खनन नीति लाए हैं, और कोई वीडियो बनाकर भेजता है महोदय तो मैं तुरंत 10 लाख बड़ी गाड़ी पर और ट्रैक्टर पर 5 लाख फाइन करते हैं, और जो भेजता है हमारा बिहारी योद्धा उसको 10,000 का इनाम
और 5,000 का इनाम देते हैं। इस बार पुनः महोदय इसी महीने में मुख्यमंत्री जी से द्वारा 70 लोगों का हम आग्रह करेंगे कि और खनन योद्धा को पैसा जाएगा, और ये गोपनीय है महोदय, किसी को जानकारी नहीं, मेरे प्रधान सचिव के द्वारा ये दिया जाता है। अलग से आइएगा, बता देंगे। आज राष्ट्रीय मानक के अनुरूप राज्य में शहरीकरण के बढ़ावा हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वर्तमान में राज्य में 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद, 156 नगर पंचायत कार्यरत है। राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने एवं शहरों को सुंदर बनाने, नागरिक मूलभूत एवं बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। महोदय, आज यह कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्पष्ट है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। महोदय, बिहार की जनता को इतने बड़े जनादेश के लिए एक बेहतर सुशासन से समृद्धि और विकसित बिहार का माहौल खड़ा करेंगे। बिना अनुमति के नहीं बोले, प्लीज बैठ जाइए, आप बैठिए। महोदय, अब आपको बोलने का मौका मिला था, बोलने का मौका मिला था आप सबों को। आप सबों को बोलने का अवसर मिला था, अपनी बात उसमें रखनी चाहिए थी। अब सरकार का जवाब और सुनना चाहिए। शांति शांति। महोदय, मैं बात करें, कहने के लिए बहुत सारे हैं, हम दे देंगे सर, प्रोसीडिंग का पार्ट बनेगा। महोदय, मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्यों से कि आपकी चिंता और आपकी सहमति भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में दिखाई पड़ा है। महोदय, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अगर जो इस कार्य में लगे हैं, हम लोग की जिम्मेवारी है कि जमीन पर अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और भूमि विवाद रहित वातावरण बनाएं। महोदय, मैंने उनके लिए भी जो भूमि रहित भूमि को भूमि विवादित बनाते हैं, हमने निर्देशित किया है, लॉ के अंदर प्रावधान है कि 7 साल की सजा FIR करने का निर्देश दिया है, ताकि ऐसे भूमाफिया पर अंकुश लग सके महोदय। और यह सदन के बाद मार्च में फिर हम शुरू करेंगे महोदय, और इस अभियान को माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जमीन पर साकार करने के लिए हम कदम उठाएंगे। हम आग्रह करेंगे अपने माननीय सदस्यों से कि आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें और इस भूमि सुधार में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण।